मसीह की परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष करे। आज का वचन है परमेश्वर के अभिषिक्तों को पहचानो, अर्थात अपने अभिषिक्तों को पहचानो। अपने अभिषिक्तों का कहने का मतलब क्या है? वो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित गए हैं, जो परमेश्वर के अगुए हैं, पास्टर, अपोस्टल, एवेंजलिस्ट, प्रोफेट, ये सारे जो है ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या किए हैं, चुने गए हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर जिसे अभिषेक करता है उसे जानता है। जिस तरह से परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया, उससे पहले दाऊद को जानता था, शाऊल को अभिषेक किया, शाऊल को जानता था, क्योंकि जब शमूएल जो है शाऊल का अभिषेक करने के लिए गया मेरे प्रियो, तो वो सोच रहा था कि कौन है, लेकिन परमेश्वर ने उसे स्पष्ट बता दिया। और मेरे प्रियो, जब दाऊद के विषय में देखते हैं कि दाऊद का जब परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए जब शमूएल को बोला और शमूएल गया, और जब परमेश्वर का दास जब शमूएल जब गया और प्रियो क्या किया, और उसके कई भाई थे, वो कंफ्यूजन होने लगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा एक एक कर को हटाते गया, लेकिन जिसको जो दाऊद है और जो परमेश्वर का चुना हुआ था उसको बुलाया गया, क्योंकि वो चरवाहा था। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आप लोगों से बात करना चाह रहा है। आज बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के सेवकों के साथ उठते बैठते हैं, परमेश्वर के द्वारा वचन को सुनते हैं, और परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा बहुत से लोगों को उद्धार करता है, बहुत से लोगों के जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म करता है, और उनके सुसमाचार के द्वारा बहुत से लोगों को परमेश्वर उनके पास लेके आता है। लेकिन वो कलीसिया में जाते हैं, वो अपने अगुए के पास जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो क्या कर पाते हैं कि वो अपने अभिषिक्त को पहचान नहीं पाते। और पहचानने के कारण क्या होता है कि बहुत से लोग जो है श्रापित हो जाते हैं। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के अगुए को पहचान नहीं पाता, अपने अभिषिक्त को पहचान नहीं पाता, और जिसके द्वारा परमेश्वर बुलाता है, जिसके द्वारा परमेश्वर उद्धार करता है, जब उसको विश्वासी या लीडर्स या पास्टर के पीछे चलने वाला व्यक्ति जब उस दास को पहचान नहीं पाता, उसके अभिषेक को पहचान नहीं पाता, तो मेरे प्रियो कभी कभी क्या होता है, वो श्रापित हो जाता है। और मैं कोई अपने मन की बात नहीं कह रहा हूं। आज जो मैं कहूंगा वो परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं कहूंगा मेरे प्रियो। और मैं चाहता हूं कि हर एक विश्वासी, हर एक जो अगुए के पीछे चलता है और जो परमेश्वर के दास के पीछे चलता है, वो सावधान हो जाए। अपने अगुए के पहचानो, श्राप का कारण ना बने, वरन उद्धार के काम बने। हालेलुया। उद्धार का कारण बने, आप श्राप का कारण न बने। क्योंकि आप बहुत से जो लोग हैं वो क्या हो रहा है उनके जीवन में, वो श्राप आ रहा है। क्यों श्राप आ रहा है? क्योंकि वो अपने अगुए को पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस अगुआ के द्वारा परमेश्वर बुलाया है, जिस अगुए के द्वारा परमेश्वर ने चंगा किया है, छुटकारा दिया है, उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में बड़े बड़े काम, आश्चर्य कर्म किया है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहता है कि परमेश्वर वही कहना चाहता है कि वो बहुत से लोग जो नहीं पहचानने के कारण उनके घर में, उनके परिवार में और उनके जीवन में श्राप आया है। कारण क्यों? पहचानने के ना कारण उनके जीवन में श्राप आया है। आज हम लोग बाइबल के वचनों से देखेंगे मेरे प्रियो। आज जब बाइबल के वचनों से देखेंगे तो मैं हर एक परमेश्वर जो है अपने पवित्र शास्त्र से, अपने वचनों के द्वारा आपसे बात करना चाह रहा है। और जब हम निकालेंगे 2 शमूएल के पुस्तक उसके 15 अध्याय में, और 15 अध्याय को जब हम देखेंगे 19 से लेकर और 20-21 वचन तक जब हम लोग पढ़ेंगे, उन सारे स्पष्ट बातें जो है आज आपके सामने आ जाएगी मेरे प्रियो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने अभिषिक्त को पहचानो, परमेश्वर की बुलाए हुए जो अभिषिक्त उन्हें पहचानो।
आपके अभिषिक्त अर्थात आपके अगुए आपके लिए जो रात दिन प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है और आपके लिए रात दिन जाग रहा है, उसको पहचानो कि ऐसा ना हो कि आप श्राप के भागीदारी हो जाए। ये समय है मेरे प्रियो कि आप अपने अगुए को पहचाने, अपने अभिषिक्त को पहचाने, और ये समय है अपने अभिषिक्त को पहचानने के लिए मेरे प्रियो। क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं अपने अगुए के पीछे तो चलते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने लगता है और जब उनको बाइबल समझने लगता है और वो क्या होता है, बाइबल समझने लगता है और उनके द्वारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने लगता है, तो अपने अगुए से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज तक मैंने देखा है जो अपने अगुए के अधीन में नहीं रहा, उसका जीवन सूखे पेड़ के समान है। मैं अनुभव किया हूं और मैंने सेवकाई में अनुभव किया हूं, बहुत से ऐसे लोगों को देखा हूं जो अपने अगुए से अलग होकर और मिनिस्ट्री करना चाहे, सेवा करना चाहे, और अपने अगुए से नाराज होकर, अपने अगुए से रूठ कर उनका जीवन जो है सूख गया है। उनकी कलीसिया में कोई उन्नति नहीं, और बाइबल लेकर सेवकाई तो कर रहे हैं लेकिन उनके जीवन में कोई आशीष नहीं। कारण क्या है? कारण क्या है? वो अपने अगुए के पहचान नहीं पाए, वो अपने अगुए के अभिषेक में रह नहीं पाया। मेरे प्रियो, अगर आप उस व्यक्ति में से हैं तो सावधान हो जाइए, अपने मन को फिराइए और अपने अगुए के पास आइए और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम देखते हैं जब वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, 2 शमूएल 15 अध्याय और उसके 19 से लेके 21 तक पढ़ते हैं तो लिखा गया, तब राजा ने गती इत्ते से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौटकर राजा के पास चला जा, क्योंकि तू परदेसी और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। मेरे प्रियो, जब इस अध्याय को जब पढ़ेंगे तो ये कहानी जो है ये बात को दर्शाता है कि अबशालोम जो है अबशालोम जो दाऊद का बेटा है और अबशालोम के कारण दाऊद भागा जा रहा था। दाऊद सामर्थी था मेरे प्रियो, क्योंकि जिसके लिए गीत गाया गया, शाऊल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। जिस दाऊद के विषय में लाखों की गिनती हो रही थी मेरे प्रियो कि लाखों को मारा, क्या वो दाऊद अपने बेटे से डर के भाग रहा था? वो डर के भाग नहीं रहा था मेरे प्रियो, क्योंकि उसके अंदर जो है एक प्रेम था अपने बेटे के लिए। क्योंकि वो अबशालोम जो है अपने पिता को पहचान नहीं पाया कि मेरा जो पिता जो दाऊद है वो कितना सामर्थी है, उसके साथ यहोवा रहता है, उसके साथ परमेश्वर रहता है। लेकिन जब हम देखते इस गति इत्ते से एक हमें सीख मिलती है मेरे प्रियो, और गति इत्ते जो है दाऊद के पीछे चलने के लिए परेशान हो जा रहा है और दाऊद से निवेदन कर रहा है, और लेकिन दाऊद इसे क्या कर रहा है, नहीं तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं। जब हम लोग देखते हैं इस वचन नीचे के वचन में, जब उसके 20 वचन में देखेंगे और बाइबल कहता है तू तो कल ही आया है। अब देख लीजिए, गति इत्ते राजा के पास जब जाता है, पूछता है राजा मैं तेरे साथ आना चाहता हूं, लेकिन दाऊद ने कहा नहीं, तू तो कल आया है। अर्थात दाऊद जो गति इत्ते जो है ये सालों साल दाऊद के पीछे नहीं चला। गति इत्ते जो है दाऊद के पीछे महीने भर नहीं चला। गति इत्ते है जो है 6 महीने 5 महीने नहीं चला। बाइबल कहता है तू तो कल ही आया है। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, जिस दाऊद के द्वारा अबशालोम पैदा हुआ, क्या पूरा इस्राएल दाऊद को नहीं जानता था कि दाऊद जो है दाऊद के साथ परमेश्वर रहता है और दाऊद के द्वारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। बड़े बड़े युद्ध को दाऊद ने क्या किया, परमेश्वर उसके द्वारा विजय दिलाया। क्या अबशालोम को नहीं मालूम था, लेकिन वह अपने पिता अर्थात परमेश्वर का अभिषिक्त को पहचान नहीं पाया। लेकिन एक व्यक्ति उसे साल नहीं हुआ, उसे 6 महीना नहीं हुआ, उसे 5 महीना नहीं हुआ, उसे सिर्फ जो बाइबल कहता है तू तो कल आया है, अर्थात उसे 24 घंटा भी नहीं हुआ मेरे प्रियो।
उसे 24 घंटा नहीं हुआ, लेकिन वो क्या हुआ, वो दाऊद को पहचान गया और क्या कह रहा है, तू तो कल आया है, क्या मैं तुझे अपने साथ मारा फिराऊं? मैं तो जहां जा सकूंगा वहां जाऊंगा, तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे। ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है। दाऊद उसे विवश कर रहा है, बोला जा, तुझे मेरे पीछे चलने की जरूरत नहीं, अपने भाइयों को भी लौटा दे और तूने जो कृपा मुझ पर दिखाई है, जो तूने मुझ पर विश्वास किया है और जो तूने मुझ पर भलाई की है और जो अपने विश्वास को मुझ पर तूने जो दिखाया है, तो जो तूने अपना प्रेम मुझ पर दिखाया है, परमेश्वर की करुणा तुझ पर रहे, यहोवा की दया तुझ पर रहे। तू चला जा क्योंकि तू मुझे नहीं जानता। लेकिन मेरे प्रियो, गती इत्ते ने आगे क्या बोला? इत्ते ने राजा को उत्तर दिया। बाइबल कहता है गती इत्ते ने राजा को उत्तर दिया और कहा, अर्थात राजा अर्थात दाऊद परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का चुना हुआ। गती इत्ते पहचान गया। सिर्फ 24 घंटे भी नहीं हुआ उसे, सालों साल नहीं चला, 6 महीने 5 महीने नहीं चला। आज अपने अगुए के साथ सालों साल चल रहे हैं, आप अपने अगुए के साथ 6 महीने सालों साल चल रहे हैं, 10 साल चल रहे हैं, लेकिन अपने अभिषिक्त को क्या है, पहचान नहीं पा रहे। आज परमेश्वर मुझे बोझ दिया, बोला तुझे बातें कह कि आज बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी समस्या है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पवित्र आत्मा मुझे क्या है, भर रहा है। ये मेरी ओर से नहीं, उस पवित्र आत्मा, उस परमेश्वर की ओर से है, जो आपको जो ठीक करना चाह रहा है, आपके मार्गों को सीधा करना चाह रहा है मेरे प्रियो। और कह रहा है, और क्या कह रहा है? गती इत्ते क्या कर रहा है? इत्ते ने राजा को उत्तर देके कहा, यहोवा की जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ। और आगे कह रहा है, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आज ढूंढ रहा है कलीसियाओं में। क्या आप अपने अगुए के साथ हो? क्या जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपका उद्धार किया, आपके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म किया, क्या आप गती इत्ते के समान हो? आज परमेश्वर कलीसिया में जो प्रभु के दासों के पीछे चलते हैं, हर एक कलीसिया में परमेश्वर जो है गती इत्ते को ढूंढ रहा है। क्या आपकी कलीसिया में गती इत्ते है? क्या आप गती इत्ते हो? क्या यहूदा हो? हालेलुया। मेरे प्रियो, यहूदा ने क्या किया? यहूदा ने परमेश्वर के क्या किया? परमेश्वर को यहूदा ने क्या किया आप जानते हैं। यहूदा ने यीशु को पकड़वा दिया, मेरे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और क्या हो गया? श्रापित हो गया, मर गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको गती इत्ते बनना पड़ेगा, क्योंकि गती इत्ते जो है कुछ ही समय में दाऊद को पहचान गया, समझ गया कि ये प्रभु का जो दास है, ये जो दाऊद है, इसके साथ परमेश्वर रहता है और मैं इसके साथ रहूंगा, मेरी हानि नहीं होगी, मैं इसके साथ रहूंगा, मुझे कोई कमी घटी ना होगा, मैं इसके साथ रहूंगा, मैं सुरक्षित रहूंगा, मैं इसके साथ रहूंगा, परमेश्वर की आशीषों में मैं चलूंगा। गती इत्ते जो है दाऊद को परख गया, समझ गया। आज वो आंखें आपको चाहिए मेरे प्रियो, आज वो आंखें आपको चाहिए, वो गती इत्ते की आंखें। गती इत्ते की आंखें आपके पास होना बहुत अनिवार्य है। जो अपने अगुए से रूठ गए हैं, जो अपने अगुए से अलग होकर, उनको निराश करके, उनके विरुद्ध में होके जो लोग काम कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस समय है कि आप अपने अगुए से मेल मिलाप कर लो, क्योंकि जो आपका अभिषिक्त है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको बुलाया है, उसके द्वारा ही आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना की पुस्तक में? जो मुझ में बना रहता है वो क्या करता है? फल लाता है। हालेलुया। अर्थात मैं आपको क्या कहना चाहता हूं
कि परमेश्वर के बुलाए हुए के अगर पीछे आप चल रहे हैं तो उससे जुड़कर आप रहिए, उससे जुड़कर काम कीजिए, उनको निराश मत कीजिए। आपका अगुआ चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर परमेश्वर उसके द्वारा, आपके अगुए के द्वारा, आपके सेवक के द्वारा, और परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा अगर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, आपको बुलाया है, तो आपका एक काम है कि उसके अधीनता में चले। जिस परमेश्वर ने जिस अगुए के द्वारा आपको बुलाया है, उसका अभिषेक आपके ऊपर है। जब आप उससे अलग हो जाते हैं तो उसका अभिषेक क्या हो जाता है मेरे प्रियो, वो ब्रेक हो जाता है वहां पर, और आपकी जीवन में सफलता नहीं आती है। मैंने देखा है इस बातों को, बहुत लोगों को देखा है मैंने। लेकिन आज मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, गति तेज जो है कुछ ही पल में दाऊद को समझ गया। क्योंकि बाइबल में जब हम लोग देखते हैं कि बाइबल में जब हम लोग देखते हैं कि राजाओं के पुस्तक, एक समूएल के पुस्तक में जब आप देखेंगे और उसके 10 अध्याय और उसके 27 वचन में, शाऊल को कुछ लोगों ने क्या जाना, तुच्छ जाना। जब शमूएल के द्वारा शाऊल का अभिषेक किया गया और शमूएल ने राजनीति का वर्णन करके उन्हें राजा स्थापित करके उनको दे दिया, लेकिन जैसे ही उसमें से कुछ लोगों ने क्या किया, इस वचन में लिखा, परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, देख लीजिए यहां पर, कई लुच्चे लोगों ने क्या कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार कर सकेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे यही बात करना चाह रहा है मेरे प्रियो। आप जब अपने अगुए को तुच्छ जानते हैं, सुनी अनसुनी करते हैं, तो आपको जानता है, परखता है कि कब तुम्हारे जीवन में गड़बड़ी आ रही है, किस जगह से तुम्हारे जीवन में गड़बड़ी आ रही है, वो जानता है मेरे प्रियो। इसलिए सावधान हो जाइए। आप देखते हैं कि एलीशा कब तक चलता रहा, एलिया के पीछे कब तक चलता रहा। जब दूसरा राजाओं की पुस्तक दूसरा अध्याय में जब आप देखेंगे तो बाइबल में क्या लिखा गया, दूसरा वचन में, दूसरा राजाओं दूसरा अध्याय दूसरा वचन में, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। देखिए एलिया जो है एलीशा से दूरी बना रहा है, क्योंकि बाइबल कहता है, आगे जब देखेंगे तो एलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। एलीशा जो है एलिया के पीछे कब तक चलता रहा मेरे प्रियो, जब तक वो पूरी रीति से एलिया की सामर्थ्य ना पाले। वो एलिया के साथ जो है ईमानदारी से चलता रहा, उस परमेश्वर के बुलाए हुए अभिषिक्त के पीछे चलता रहा। और कई बार एलिया ने सोचा एलीशा को दूर करने के लिए, लेकिन एलीशा क्या बोला, नहीं मेरे प्रभु यहोवा, इनकी शपथ खा के कहने लगा, नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और मेरे प्रियो कब तक उसके पीछे रहा, जब तक बाइबल कहता है जब तक वो दुगना सामर्थ्य न पाया। हालेलुया। अर्थात जब तक एलिया उठा लिया नहीं गया और तब तक एलीशा उसके पीछे चलता रहा। और मेरे प्रियो जब आप देखते हैं कि जैसे ही एलिया उठा लिया गया और एलीशा जो है एलिया की दुगनी सामर्थ्य से भर गया, और जब दुगनी सामर्थ्य से भर गया तो आप जब बाइबल में देखेंगे उसकी दूसरा राजाओं के पुस्तक दूसरा अध्याय में जब आप पूरे पढ़ेंगे, उसके तीसरा अध्याय, उसके चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय तक एलीशा के आश्चर्य कर्म से भरे हुए मेरे प्रियो। हालेलुया। इसी एलीशा को लोगों ने क्या किया, तुच्छ जाना, और जिसने तुच्छ जाना उसको एलीशा ने एक ही बार नाराज हो गया। उसके नाराज होने के कारण कई लोगों को जानवर ने फाड़ डाला।
और इसी एलीशा के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, एक स्त्री को क्या किया, एलीशा जो एक विधवा को पुत्र दिया, जिसका नाम सुनिमीन था। उसको पुत्र की संतान उसके द्वारा परमेश्वर ने दिया। और एलीशा के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। इसी एलीशा के द्वारा वो जो नामान कोढ़ी ने चंगाई पाया। और जब नामान कोढ़ी ने जब चंगाई पाया तो परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना क्या चाहता हूं कि तब तक अपने अगुवे के साथ रहो जब तक वो उठा लिए ना जाए। हालेलुया। मैं नहीं कहता हूं कि वो अपने शरीर को छोड़ के चल, नहीं। परमेश्वर आपके अगुवे को आशीष करे, दीर्घायु दे, लेकिन बाइबल कहता है कि उनके पीछा मत छोड़े, उनके साथ लिपटे रहे, चलते रहे, और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। क्योंकि आप जब बाइबल में देखते हैं मेरे प्रियो, इसी एलीशा के पीछे जो एक गेहजी करके उसका एक सेवक था, और गेहजी ने क्या किया, और जब नमान कोढ़ी को जब नमान कोढ़ी ने इस यरदन नदी में होकर जब उसने चंगाई पाई, एलीशा ने भविष्यवाणी किया, और उस भविष्यवाणी को नमान ने माना, और जैसे ही उसने उसमें 7 बार डुबकी लगाई, वो चंगा हो गया, शुद्ध हो गया। और उसने खुशी में आकर क्या किया, वो एलीशा को बहुत कुछ धन संपत्ति देना चाहा, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, गेहजी ने क्या किया, उसके मन में पाप आया, अपराध आया, उसका मन जो है उस धन के ऊपर, उस संपत्ति के ऊपर आंखें लगाया। आज बहुत से जो आज अगुवे के पीछे चलते हैं, आज श्रापित क्यों है? क्योंकि वो अपने बुलाए हुए लोगों के पीछे तो चलते हैं, अपने दासों के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह के अभिषिक्तों के पीछे चलते हैं। जब कलीसियाएं जब बढ़ने लगती हैं, उनके हाथों के ऊपर और उनके पैसे के ऊपर उनकी निगाह बैठने लगती है, और उनके मन में शैतान जो है वो खुरापाती डालने लगता है कि अब मैं इनसे अलग हो जाऊंगा तो मैं भी ऐसा करूंगा। जिसके कारण एलीशा के मन में क्या, और गेहजी के मन में क्या आया, पाप आया। और उसने क्या किया, जिस बातों को एलीशा ने ठहराया था, जिस संपत्ति को एलीशा ने क्या किया था, ठुकराया था, नकार दिया, मुझे नहीं चाहिए, उसी को गेहजी ने स्वीकार किया, और नमान का कोढ़ उसके ऊपर लग गया। मेरे प्रियो, एलीशा के साथ जब तक चलता रहा, वो आशीषों में चलता रहा, उससे कोई कमी घटी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उसने एलीशा के विरुद्ध काम किया, वो श्रापित हो गया, श्रापित हो गया। मेरे प्रियो, बहुत सारे उदाहरण हैं, इसलिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, अपने अभिषिक्तों को पहचानो, अपने अभिषिक्तों को पहचानो, गति इतनी के समान बनो। उसने एक ही दिन में और दाऊद राजा को परख लिया कि यहोवा की आत्मा इसके ऊपर है, और इसके साथ जब मैं रहूंगा, आशीषित रहूंगा, इसके साथ जुड़ के मैं रहूंगा, मैं फलूंगा, फूलूंगा, और मैं सुरक्षित रहूंगा, क्योंकि यहोवा का हाथ इसके ऊपर है। आपका अगुआ, आपका सेवक उसको तुच्छ न जाने। ऐसा मत सोचे इसके द्वारा आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा है, चमत्कार नहीं हो रहा है, मरे हुए लोग जिलाए ना जा रहे हैं, लंगड़े दौड़ नहीं रहे हैं, अंधे देख नहीं रहे। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा मत सोचो, ये सोचो कि उसके द्वारा परमेश्वर ने तुझे किस परिस्थिति में बुलाया, किस परिस्थिति में तेरा उद्धार किया। ये तुझे सोचने की जरूरत है, ये आपको सोचने की जरूरत है। इसलिए अपने अगुवे को पहचाने, अपने अभिषिक्तों को पहचाने, और उसके साथ जुड़ के रहें, और परमेश्वर की डबल आशीष, डबल सामर्थ आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। आपके अगुवे, जब आप अपने अगुवे के साथ चलेंगे, उसका अभिषेक आपके साथ चलेगा। हालेलुया। जब आप उससे अलग हो जाएंगे, और अभिषेक क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, तब आप जो है अपने मन के अनुसार चलते हैं। लेकिन जब आप अधीनता में होकर चलते हैं मेरे प्रियो, तो आप डबल अभिषेक में होकर चलते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपको डबल अभिषेक देना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को संभाले, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दें,
परमेश्वर के अभिषिक्तों को तुच्छ न जाने, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने अभिषिक्तों को चुना है, बुलाया है, वो अपना सामर्थ दिया है, अभिषेक दिया है। इसलिए तुच्छ मत जानो अपने अगुए को, चाहे आपका अगुआ जैसा भी हो। आप अपने अगुए के साथ लिपटे रहे। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, स्तुति भाइयों प्रभु परमेश्वर, मैं तुझसे आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज जो वचन आपने दिया परमेश्वर पिता, और अपने अभिषिक्तों को पहचानो प्रभु। आज सच में बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु इस संसार में प्रभु, जो तेरे सेवकों को प्रभु तुच्छ जानते हैं प्रभु। वो सालों साल प्रभु आते तो हैं, उनके पीछे रहते तो हैं प्रभु, उनके साथ चलने की कोशिश तो करते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर और शैतान जो है कार्य करने लगता है और उनसे अलग कर देता है। और बहुत से लोग जो है अपने अगुए को क्या करते हैं प्रभु, अपने अगुए को दोष लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनके मन, उनके विचार अब इसी समय बदले यीशु मसीह के नाम में। छोड़े प्रभु, और यीशु मसीह जो कोई देख रहा है इसी समय उसका हृदय मन बदले और अपने अगुए के प्रति वफादार होकर चले। और जिस तरह से एलीशा एलियाह के पीछे तब तक चलता रहा और जब तक वो पाने लिया। हालेलुया। ओ परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, और यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा हाथ बढ़ा के छू ले प्रभु, वो अपने अभिषिक्त को पहचानने पाए प्रभु। ओ प्रभु, जिनके द्वारा तूने प्रभु जो जिन अभिषिक्तों के द्वारा, जिन नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु, और तेरे सेवकों को द्वारा प्रभु लोगों को आप बुलाते, उनका उद्धार करते हैं प्रभु। वो अपने अगुए को प्रभु, अपने भविष्यवक्ताओं को प्रभु, और अपने 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 बुलाए हुए परमेश्वर के दास को समझ पाए, परख पाए, ताकि उनके जीवन में श्राप नहीं आशीष उमड़े परमेश्वर, उनका जीवन धन्य हो जाए। हालेलुया। ओ धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, तेरा हाथ एक एक जन को बढ़ा ले और छू ले प्रभु। अगर कोई व्यक्ति ने ऐसा किया है जो अपने दास के साथ और अपने अगुए के साथ कोई बुराई की है, कोई पाप की, अपराध की है, उनको क्षमा कर दे। फिर से मन फिराव की आत्मा दे प्रभु, ताकि वो फिर से अपने अगुए के पास आए और उनसे लिपटे रहे और उनको पर श्राप नहीं आशीष आने पाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आप प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनकर आप अद्भुत काम कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।